नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ने जो द नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसे स्क्रैप कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब से 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जो भी सेंटर के स्कूल्स हैं उनमें 5वीं और 8वीं क्लास को पास करना ज़रूरी नहीं होता था। मतलब अगर बच्चे फ़ेल भी हो रहे हैं तो भी उन्हें प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब से बच्चों के लिए एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है, स्कूली शिक्षा का बहुत बड़ा परिवर्तन है। नो डिटेंशन पॉलिसी किसी भी क्लास में कोई भी बच्चा नो डिटेंशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फेल नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब से क्या होता है कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसे फेल किया जाएगा, और जब तक वो अपने एग्ज़ाम में सही से पास नहीं हो जाएगा तब तक उसे आगे प्रमोट नहीं किया जा सकता है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, और बच्चे भी अपनी पढ़ाई पर अब ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस वीडियो के ज़रिए हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अभी हाल ही में 5th और क्लास 8th के लिए जो द नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसे समाप्त कर दिया। और इस पॉलिसी का जो इफ़ेक्ट है वो देश के लगभग 3000 जो सेंट्रल स्कूल्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा। देश के जो 3000 सेंट्रल स्कूल्स हैं उसमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आते हैं। इन सभी स्कूल्स में जो एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान 5th और 8th क्लास के जो बच्चे हैं वो अब से डायरेक्ट प्रमोट नहीं किए जाएंगे अगर वो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और इस पॉलिसी का जो एम है वो ये है कि बच्चों के अंदर जो लर्निंग आउटकम है वो इम्प्रूव हो और जो अकाउंटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो अधिकतर ऐसा होता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को कई सारी चीज़ें नहीं आती हैं, कई सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं, या पढ़ाई से भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ सीख तो नहीं पाते लेकिन आगे की क्लास में प्रमोट होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट तो बनता चला जा रहा है, यानी वो क्लासेस क्रॉस करते चले जा रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं कुछ। कई सारी जगहों पर ऐसे हैं, और कई सारे गाँव के भी जो स्कूल्स होते हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर भी बच्चों में ये पाया गया कि वो हैं तो हायर क्लासेस में, यानी कोई 5th में, 6th में, 7th में या 8th क्लास में जो बच्चे हैं उनको कई सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो नहीं आती हैं। तो बच्चों की जो बेसिक्स हैं वो इससे क्लियर होंगे और वो पढ़ाई पर ज़रूर फोकस करने की कोशिश करेंगे, ताकि 5th और 8th क्लास को सही से पास किया जा सके। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, पॉलिसी अब ये हटा दी गई है डिटेंशन पॉलिसी, तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी हो जाएगा। जो सेंटर का डिसीज़न है नो डिटेंशन पॉलिसी को हटाना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी बच्चा अपने ईयर एंड एग्ज़ाम्स में, यानी जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनमें, अगर 5th और 8th क्लास में फाइनल एग्ज़ाम्स में अगर फेल होता है तो उसको किसी भी रूप से ऑटोमेटिकली प्रमोट नहीं किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। इसकी बजाय उसे एक दूसरा चांस दिया जाएगा अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का। जो गेज़ेटेड नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं, तो जब फाइनल एग्ज़ाम होगा क्लास 5th या 8th में, जो बच्चा है अगर वो उस फाइनल एग्ज़ाम को कंप्लीट नहीं कर पाता है, पास नहीं कर पाता है, यानी फेल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे का अगेन 2 महीने का टाइम पीरियड उसे दिया जाएगा, और 2 महीने बाद उसका री एग्ज़ामिनेशन होगा। और जब उसका री एग्ज़ामिनेशन होगा तो उसे उस वक़्त उस एग्ज़ाम को पास करना होगा। तो अब बच्चा अगर फाइनल एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है तो फ़ेल होने के बाद उसको वापस से री एग्ज़ामिनेशन के लिए 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, और 2 महीने बाद, यानी जिस दिन उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा फाइनल एग्ज़ाम का, उसमें वो फ़ेल होता है तो उससे 2 महीने बाद री एग्ज़ामिनेशन की डेट दी जाएगी। और री एग्ज़ामिनेशन में भी अगर वो फ़ेल हो जाता है तो फिर उस बच्चे को वापस से 5th या 8th क्लास को, जैसा भी केस होगा, रिपीट करना पड़ेगा। और इस दौरान जो टीचर है
जो छात्र का टीचर है वो भी बच्चे को इस टाइम पीरियड में, यानी जो 2 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है री-एग्ज़ामिनेशन के लिए, इस टाइम पीरियड में उस बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और साथ ही साथ एडिशनल सपोर्ट भी ऑफ़र करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक क्या होता था दोस्तों, कोविड-19 के बाद से ये देखा गया कि कई सारे बच्चे जो हैं जब वो 9th, 10th, 11th या 12th में पहुँचते हैं, तो कई सारे बच्चों को गुणा भाग करना या जोड़ना घटाना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं होते हैं जिनके अंदर ये दिक्कतें पाई गई। यानी बेसिकली उनके बेसिक्स कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से वो जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो इस दिक्कत को देखा गया, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ही ये पॉलिसी बनाई गई और नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया, ताकि जो बच्चे हैं वो 5th और 8th क्लास तक जो भी बेसिक्स हैं उनको अच्छे से क्लियर करें और एग्ज़ाम को अपने दम पर पास करें, जिसकी वजह से आगे की जनरेशन सुधरे। यानी उनको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। जो बच्चे अभी तक ध्यान नहीं देते थे वो भी अब से ध्यान देना शुरू करेंगे। दोस्तों, जो सेंटर का ये डिसीज़न है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट करने के 5 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ। यानी राइट टू एजुकेशन में एक्ट में चेंजेस 5 साल पहले ही कर लिए गए थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अब किया गया है और ये जो सेंटर के स्कूल्स हैं उन्हीं के ऊपर लागू है अभी तक। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ऊपर और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन किए जाते हैं स्कूल्स, उनके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो ये बिल है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके लिए, इसमें चेंज करने के लिए 2017 में ही लोकसभा में बिल पेश किया गया था, ताकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 16 है उसमें बदलाव किया जा सके और रेगुलर एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर जो क्लास 5th और क्लास 8th में जो एकेडमिक ईयर के रेगुलर एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें चेंजेस किए जा सकें। और जब ये बिल पेश किया गया उसके 2 साल बाद यानी 2019 में ये इसमें चेंजेस किए गए, यानी पास कर दिया गया बिल को और फिर चेंजेस लाए गए। तो दोस्तों, जब 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में बदलाव हुआ, तब से लेकर के अभी तक लगभग 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ऑलरेडी नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो सेंटर के अलावा जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के स्कूल हैं या जो प्राइवेट स्कूल हैं, यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बेसिकली ये ऑटोनॉमी दी गई है कि वो खुद ब खुद अपने स्कूल्स के लिए इस पॉलिसी को एंड करना या कंटिन्यू रखना है, इस चीज़ का डिसीज़न ले सकते हैं। यानी जो ये डिसीज़न है ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स हैं उनके ऊपर अभी लागू होता है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं स्कूल या यूनियन टेरिटरीज के जो स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए स्टेट्स खुद डिसीज़न ले सकते हैं। और ऐसे कई सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो द नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर चुकी हैं, जैसे असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, दिल्ली, दादर एंड नागर हवेली। तो ऐसे कई सारे हमारे स्टेट्स हैं जो कि इसको ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। वहीं कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक इसको नहीं समाप्त किया, जैसे कर्नाटका आप ले लो, तो उनका ये कहना है कि बच्चे के जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इस वजह से जो द नो डिटेंशन पॉलिसी है उसको भी नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का ही एक पार्ट है, जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं उनमें कमी लाई जा सके। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि बच्चे अगर फेल हो जाते थे किसी क्लास में तो उनको स्कूल से ही निकलवा लिया जाता था। अधिकतर गाँव में ये देखा जाता था कि बच्चा अगर फेल हो गया तो उसको स्कूल से ही निकलवा दिया और स्कूल से निकलवाने के बाद फिर उसे खेतों में ले जा कर के काम में लगा दिया जाता था। तो इसकी वजह से जो स्कूल के ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को भी नहीं कंप्लीट कर पाता था और कई सारे बच्चे तो प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं कंप्लीट कर पाते थे। तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने द नो डिटेंशन पॉलिसी अपनाई और नो डिटेंशन पॉलिसी आने से ये हुआ कि कोई भी बच्चा अब फेल नहीं होगा, आगे की क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी जो भी उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सके। तो इसलिए द नो डिटेंशन पॉलिसी को लाया गया था। दोस्तों, जो आरटीई एक्ट है यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट
के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 21A है वो ये बोलता है कि कोई भी बच्चा जो कि 6 से 14 साल के बीच का है उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट है, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का सेक्शन 16 है वो ये बोलता है कि किसी भी बच्चे को आप होल्ड बैक नहीं करवा सकते या उसको एक्सपेल नहीं कर सकते हैं स्कूल से। यानी कि कोई भी बच्चा अगर फेल हो रहा होता है तो उसे सेम क्लास रिपीट नहीं करवाई जाएगी, उसे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 16 का कहना है, जिसे अब गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया है। इसकी वजह से नो डिटेंशन पॉलिसी भी समाप्त हो गई और अब से इसका अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी जो बच्चे हैं वो फेल होंगे तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो सभी बच्चों को जो कि 6 से 14 साल के बीच हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। और ये सारे स्कूल्स यानी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा चलाया जाता है। कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब एक बच्चा एक क्लास को रिपीट करता है, यानी फेल होने के बाद सेम क्लास को जब उसे रिपीट करना पड़ता है तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से भी ड्रॉपिंग रेट्स बढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक बच्चा जब अपनी क्लास में फेल हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है, जिसकी वजह से भी वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। वहीं दूसरा कारण ये भी है कि जब बच्चा एक क्लास में फेल होता है तो अधिकतर गांव के स्कूलों में ये देखा जाता है कि जब वो फेल हो जाता है तो उसे स्कूल से निकाल करके खेतों में काम में लगा दिया जाता है। तो इस तरीके की दिक्कतें ड्रॉपिंग रेट्स को बढ़ाती हैं। और एक ये भी फैक्टर है कि जो बच्चा है अगर वो फेल होता है तो हो सकता है कि ये एजुकेशन सिस्टम की इनएडिक्वेसीज की वजह से हुआ हो। जैसे जो भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स होते हैं उनके ऊपर अधिकतर ये आरोप लगता है कि वो स्कूलों में जाते तो हैं केवल सैलरी लेने, लेकिन वहाँ पर कोई भी पढ़ाई का काम नहीं करते, यानी पढ़ाते सही से नहीं हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी बच्चे कई सारी चीज़ें सीख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो क्लासेस तो स्कोर करते चले जा रहे हैं, क्लासेस में तो आगे प्रमोट होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी सीख नहीं रहे हैं। यानी एक बच्चे के फेल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं और ये सारी की सारी चीज़ें एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। तो जो द नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसका मेन एम यही था कि कोई भी बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करे स्कूल को छोड़े बगैर। यानी किसी भी बच्चे को आप फेल ना करें, उसे प्रमोट कर दें जब तक वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट ना कर ले। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो द नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसको समाप्त कर दिया, ताकि बच्चे आगे प्रमोट होने के साथ साथ सीखे भी, ताकि आगे जो 9 टू 12 के टाइम पर जो भी चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं उस समय पर उनके क्लियर होंगे तो यहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो सकती है बच्चों की। तो यही कारण है द नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने का। और इस पॉलिसी का जो की है वो ये है कि कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो बच्चों का एलिमेंट्री लेवल पे। इसका मतलब कि एक बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है वो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के बेसिस पे असेस हो। यानी कोई भी बच्चा वो हमेशा अपने एग्ज़ाम में किस तरीके का प्रदर्शन करता है उसके बेसिस पे उसको असेस किया जाए, और जिसकी वजह से उस बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है वो बढ़े और उनके बेसिक्स क्लियर हों। साथ ही साथ ये एक्ट ये भी बोलता है कि किसी भी बच्चे को बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा या वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं पास कर सकता जब तक वो अपने एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर लेता। यानी अगर कोई बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन ही नहीं कंप्लीट किया तो जाहिर सी बात उसे बेसिक नॉलेज होगी नहीं। जब बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैसे कंप्लीट करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई आएगा नहीं। तो ये एक्ट ये भी बात रखता है सामने। दोस्तों, जो एनजीओ प्रथम का एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का डेटा है उसके आधार पर ये पाया गया कि जो लर्निंग लेवल्स हैं वो पिछले दशकों में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं। वहीं 10% पॉइंट ड्रॉप भी पाया गया 2010 से 2013 के बीच में स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट्स के पास,
क्योंकि स्टैंडर्ड 5 के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि रूरल एरियाज़ के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टैंडर्ड 2 की टेक्स्ट बुक को भी नहीं पढ़ पा रहे थे। और ये भी पाया गया कि कई सारे बच्चों ने गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में माइग्रेशन कर लिया। और अकॉर्डिंग टू द 2016 एडिशन ऑफ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये पाया गया कि 48% से भी कम बच्चे जो कि रूरल एरिया के क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, वो क्लास 2 की जो टेक्स्ट बुक है उसको क्लियरली पढ़ पा रहे थे। यानी 48% से भी कम बच्चे, क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 की टेक्स्ट बुक को पढ़ने में कैपेबल थे, बाकी लोग कैपेबल नहीं थे। वहीं 43.2% बच्चे क्लास 8 के ऐसे थे जो कि यहाँ पर सिंपल डिवीज़न कर पा रहे थे। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के क्लास 8 के बच्चे हैं उनमें से 43.2% ही सिंपल डिवीज़न कर पा रहे हैं। और हर 4 में से एक बच्चा क्लास 5 में, हर 4 में से एक बच्चा एक इंग्लिश सेंटेंस को रीड करने में कैपेबल था। यानी बाकी के 3 रीड करने में कैपेबल नहीं थे। इसी सब को देखते हुए कई सारे सेवरल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने सेक्शन 16 के ऊपर अपने कंसर्न रेज किए हैं। जो एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड सेक्शन 16 है उसके ऊपर अपने कंसर्न जताए हैं कि अगर उनको बिना किसी दिक्कत के प्रमोट कर दिया जाएगा तो फिर वो इन सब चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे जो कि उनके लिए एक बेसिक एजुकेशन का पार्ट है। दोस्तों, ये थी द नो डिटेंशन पॉलिसी, जो कि काफ़ी, जिसको समाप्त करना काफ़ी अच्छी खबर है क्योंकि इसकी वजह से जो बच्चों के लर्निंग आउटकम्स हैं, जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे और लर्निंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि अब बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी और वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिसकी वजह से उसके बेसिक्स मजबूत हों, यानी अब खुद ब खुद प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस पॉलिसी को समाप्त करने के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, आइए उसके बारे में बात करें। तो कई सारे लोगों का ये मानना है कि इसकी वजह से जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। यानी ये चीज़ बच्चों को सीरियस स्टडीज़ की तरफ प्रमोट करेगी और बच्चे फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड रहेंगे अपनी एजुकेशन की तरफ। क्योंकि उन्हें जब एग्ज़ाम पास करने का बर्डन उनके ऊपर आएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और इस पॉलिसी को समाप्त करने की वजह से सभी लोगों की जो अकाउंटेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। यानी बच्चे की, टीचर की, पेरेंट की, सभी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी एकेडमिक प्रोसेसेस और फाउंडेशनल स्किल्स के प्रति इंक्रीज होंगी। यानी सबकी जिम्मेदारी होगी कि बच्चे के ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करें, वो भी अच्छे से पॉजिटिव वे में। साथ ही साथ जो लर्निंग गैप्स हैं वो भी एड्रेस किए जा सकेंगे, उनको भी कम किया जा सकेगा। जैसे जो बच्चे हैं वो बेसिकली अभी तक प्रमोट कर दिए जाते थे जिसकी वजह से उनके नंबर्स तो ज़्यादा आते थे, लेकिन उनकी जो नंबर्स के हिसाब से लर्निंग स्किल होती थी, जो उनकी नॉलेज होती थी, वो उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो इसकी वजह से कम होगा क्योंकि बच्चा अपनी लर्निंग के बेसिस पे ही अब मार्क्स पाएगा। और साथ ही साथ जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। यानी जो भी स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और स्कूल्स को इनेबल किया जाएगा ताकि वो ऐसे बच्चों को सपोर्ट और रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करें। साथ ही साथ गुड क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा ताकि यहाँ पर सभी बच्चे कुछ ना कुछ सीखें। यानी बेसिकली टीचर के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी कि वो अच्छे से पढ़ाए, बच्चों को सारी की सारी नॉलेज देने की कोशिश करे, जो भी उनके लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें सिखाए। साथ ही साथ बच्चों की ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो सारी चीज़ें सीखे जो कि उनके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, जो कि आगे की लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आगे की एजुकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि एग्ज़ाम भी सही से पास कर सकें। वहीं जो इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसमें ये पाया गया, कई सारे लोगों का कहना है कि जो ड्रॉप आउट है वो बढ़ सकता है, ड्रॉप आउट का रिस्क रहेगा क्योंकि जो फेलियर है वो कई सारे बच्चों को डिस्करेज करेगा, डिमोटिवेट करेगा, जिसकी वजह से वो अपने एजुकेशनल सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, यानी बेसिकली कॉलेज या स्कूल्स ड्रॉप आउट करने की कोशिश करेंगे। और जो इमोशनल इम्पैक्ट है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव
अफेक्ट पड़ेगा। जैसे एक बच्चा जब फेल होता है तो उसका जो सेल्फ एस्टीम है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाता है। बच्चा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदित महसूस करता है। तो इसकी वजह से बच्चों का जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो सकता है। बच्चों के ऊपर जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि टीचर जो है टेस्ट प्रिपरेशन के लिए प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर क्रिएटिव एंड होलिस्टिक लर्निंग। यानी बच्चा यहाँ पर अब ज़्यादा प्रेशर महसूस करेगा कि उसे एग्ज़ाम हर हालत में पास करना ही करना है, तो वो अपने एग्ज़ाम पास करने की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा, जिसकी वजह से बच्चों पे प्रेशर बढ़ सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। वहीं साथ ही साथ जो पोटेंशियल इनइक्वालिटी है वो भी हो सकता है कि बढ़ जाए। जैसे जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं उनमें डिटेंशन का हाइयर रिस्क फेस करने को मिलता है, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी लिमिटेड एक्सेस होती है और पेरेंटल सपोर्ट भी कम होता है। क्योंकि बेसिकली ये होता है कि जैसे एक बच्चे के गार्जियन अगर पढ़े लिखे नहीं है तो उसे घर में वैसा माहौल नहीं मिलेगा कि वो अपने गार्जियन से किसी भी चीज़ को पूछ सके या उनके सॉल्यूशंस ले सके। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का भी प्रेशर पड़ेगा बच्चे के ऊपर। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट को दिखाता है। तो इस पॉलिसी की वजह से यहाँ पर समाप्त होने की वजह से यहाँ पर कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहे हैं। हालाँकि वो तो आगे ही देखा जा सकता है कि एक्चुअली इसका किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा पूरे के पूरे सोसाइटी पर, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम पे। हालाँकि वैसे तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इसकी वजह से जो लर्निंग आउटकम्स है वो इंक्रीज़ होगा। जैसे बेसिकली मैं भी पढ़ाता ही हूँ, तो मुझे भी कई सारे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिनको कभी-कभी जोड़ना घटाना मुश्किल हो जाता है। उन्हें बड़े-बड़े नंबर्स देख के डर लगता है। पॉइंट के जो फ्रैक्शंस होते हैं या पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं उनको जोड़ने, घटाने, गुणा भाग करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत इसीलिए हुई क्योंकि जिस समय पर उनको एलिमेंट्री एजुकेशन के दौरान ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी थी, उस समय पर उन्होंने ध्यानपूर्वक उसको सीखा नहीं। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक वहाँ पे सीखेंगे तो उनके बेसिक्स मजबूत रहेंगे, जिसकी वजह से जो आगे की हायर एजुकेशन है और आगे की लाइफ में भी उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा वीडियो। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको सारी बातें समझ में आई हो। थैंक यू।